डियर स्टूडेंट, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन के कार्बनिक यूनिट 5 का अध्ययन कर रहे थे। इसी के अंतर्गत आज हम न्यू टॉपिक एमिनो की क्षारकीय प्रकृति पर संरचना एवं प्रतिस्थापनों का प्रभाव की स्टडी करेंगे। इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड सब्स्टिट्यूट्स ऑन बेसिक नेचर ऑफ एमिन्स। अमोनिया की आकृति बच्चों आपको पता है त्रिभुजीय पिरामिड होती है, जिनमें नाइट्रोजन परमाणु पिरामिड के शिखर पर उपस्थित होता है तथा 3 हाइड्रोजन परमाणु पिरामिड के त्रिभुजीय आधार के प्रत्येक सिरे पर उपस्थित होते हैं। तो अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में उपस्थित होता है 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ sp3s 3 सिग्मा बंध बनाता है। ये हमने पिछले टाइम में पढ़ चुके हैं। तो जो इसके अंदर नाइट्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है असहभाजित वाला होने के कारण से यह लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। एमीन अमोनिया के ही व्युत्पन्न होते हैं, अतः एमीन में क्षार की प्रकृति उपस्थित होती है। एमीन में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह नाभिक स्नेही गुण दर्शाते हैं। अतः किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बच्चों? क्योंकि इनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसके कारण से एमीन सारी प्रकृति दर्शाते हैं और नाभ की स्नेह गुण आसानी से संपन्न होता है। जैसे अभिक्रिया देखिए, जैसे रिएक्शन के अंदर अमोनिया NH3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन स्नेही इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन को उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके तो NH4 अमोनियम आयन का निर्माण करता है। तो ये अभिक्रिया ऐसे ही एमीन के अंदर एल्किल एमीन में हुई तो कार्बन ऋण आयन हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन एवं एल्कोक्साइड आयन RO ऋण आयन की तुलना में एमीन दुर्बल क्षार की प्रकृति के होते हैं। एमीन एवं एल्कोहल जल से निम्न प्रकार की क्रिया करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जो अन्य हाइड्रोक्साइड एल्कोक्साइड उनकी तुलना में एमीन दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जैसे एमीन एवं जल एल्कोहल की जल से निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। अगर इनकी रिएक्शन एमीन की जल के साथ कराएं तो निम्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। एमीन एल्कोहल से अधिक क्षारीय होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से कम ऋण विद्युतीय होता है, अतः एमीन हाइड्रोजन से आसानी से जुड़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एल्किल अमोनियम आयन की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एल्किल अमोनियम आयन की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं। ठीक है। तो किसी भी एमीन की क्षार की प्रबलता उसके वियोजन स्थिरांक Kb पर निर्भर करती है। वियोजन स्थिरांक का मान निम्न प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। तो रिएक्शन के अनुसार Kb का मान हमने स्थापित किया। तो जल की मात्रा एमीन की मात्रा से बहुत अधिक होने से इसकी सांद्रता को कांस्टेंट माना जाता है। यदि किसी एमीन के वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता है तो प्रबल क्षारीय प्रकृति का होता है और प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है। ध्यान रखना बच्चों, वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होने पर एमीन प्रबल क्षारीय प्रकृति का होता है और प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है। तो एमीन की क्षार की प्रबलता pKb निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। pKb = -log Kb। यदि किसी एमीन के pKb का मान कम होता है तो प्रबल क्षार की प्रकृति का होता है। तो एल्किल एमीन में एल्किल समूह का +I प्रभाव होने के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक से सहभाजन के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, एल्किल एमीन में एल्किल समूह का +I प्रभाव होने के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इलेक्ट्रोन स्नेही अभिकर्मक
से अभिक्रिया करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस कारण से एल्कीन में अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। अब जैसे एमीन की क्षारकता नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्कीन समूह की संख्या और संरचना पर निर्भर करती है। तो क्षारकता का जो क्रम दे रखा है निम्न प्रकार से होता है। अमोनिया, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में 2 डिग्री वाला। तो द्वितीयक एमीन सबसे अधिक क्षारोपी प्रकृति का होता है प्राथमिक एमीन की तुलना में। प्राथमिक एमीन तृतीयक एमीन से अधिक होता है, तृतीयक एमीन अमोनिया से। तो सबसे कम होगा अमोनिया, सबसे ज़्यादा होता है द्वितीयक एमीन। तो एमीन का अमोनिया से अधिक क्षारकीय होने के कारण एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण से एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय होते हैं। नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ एमीन में क्षारकीय गुण बढ़ने चाहिए। तो हम निम्न प्रकार से इसकी बता देंगे। तो इस क्षारकीय गुण निम्नलिखित होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा टर्सरी का, फिर द्वितीयक का, फिर प्राइमरी का। अगर प्लस एल्किल समूह के हिसाब से बताएं तो, परंतु बच्चों ध्यान रखना, अमोनिया से प्राथमिक एमीन और प्राथमिक एमीन से द्वितीयक एमीन अधिक क्षारीय होते हैं। अमोनिया से तृतीयक एमीन और प्राथमिक एमीन से द्वितीयक एमीन अधिक क्षारीय होते हैं। तृतीयक एमीन प्रबल होने के स्थान में एमीन के क्षार के क्रम में सबसे नीचे उपस्थित होता है तथा ट्राई एथिल एमीन तो अमोनिया से भी कम क्षारकीय हो जाता है। तो हम निम्न प्रकार से इसका क्रम दर्शाएंगे। सेकेंडरी 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। तो अब ये क्यों होता है, इसके कारण से निम्न प्रकार हैं। मतलब कारण में हम ये बताएंगे बच्चों कि सेकेंडरी एमीन फर्स्ट एमीन से और फर्स्ट एमीन थर्ड एमीन से अधिक क्षारीय कैसे होता है। तो निम्नलिखित कारण हैं। अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन का भारी एल्किल समूह द्वारा विस्थापन हो जाने के कारण नाइट्रोजन के एकांकी युग्म को ग्रहण करने वाला परमाणु या समूह स्थान की कमी के कारण नाइट्रोजन के निकट नहीं पहुंच पाता। यह प्रभाव त्रिविमीय विन्यासी बाधा कहलाता है। यह प्रभाव तृतीयक एमीन के कम प्रोटोनीकरण विलायकन के लिए होता है। तो तृतीयक एमीन बच्चों ध्यान रखना क्यों कम क्षार होता है, क्षारीय त्रिविमीय विन्यासी बाधा होने के कारण। अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन का भारी एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाने के कारण नाइट्रोजन के एकांकी युग्म को ग्रहण करने वाला परमाणु या समूह स्थान की कमी के कारण, स्थान की कमी मतलब त्रिविमीय विन्यासी बाधा के कारण तृतीयक एमीन के कम प्रोटोनीकरण विलायकन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। जलीय विलयन में प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन के द्वारा बनाए गए संयुग्मिक अम्ल एवं तृतीयक एमीन द्वारा बनाए गए संयुग्मिक अम्ल R3NH की अपेक्षा बहुत अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में हाइड्रोजन बना लेते हैं। जबकि देखो इसके अंदर तृतीयक एमीनियम आयन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जल के साथ हाइड्रोजन बनाता है, द्वितीयक में 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में, और प्राथमिक में 3 हाइड्रोजन बनाने में प्रयुक्त होते हैं। आगे है एरिल एमीन एल्किल एमीन की अपेक्षा कम क्षारीय होते हैं। एरिल एमीन एल्किल एमीन के अपेक्षा कम, इनकी कम क्षार की प्रकृति को अनुनाद के द्वारा समझाया जा सकता है। तो एनिलीन इसका उदाहरण लेते हैं, C6H5NH2। एनिलीन की अनुनादी संरचना को निम्न प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रोटॉन के लिए प्राप्ति आसानी नहीं रहती तथा नाइट्रोजन में उपस्थित थोड़ा धनावेश प्रोटॉन को प्रतिकर्षित भी कर सकता है या करता है। ध्यान देना बच्चों, जो इसकी जो अनुनादी संरचना है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन का वो रिंग के
रिंग में प्रयुक्त हो जाता है, रिंग के अंदर अनुनादी संरचना दर्शाएगा और नाइट्रोजन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव है। जो ये धनावेश आता है तो ये प्रोटॉन के लिए प्राप्ति आसानी नहीं करता, जिसके कारण से नाइट्रोजन पर उपस्थित थोड़ा धनावेश प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करता है। तो एनिलीन की कम क्षारीयता की व्याख्या आणविक कक्षीय सिद्धांत से भी की जा सकती है। नाइट्रोजन के एकांकी अबंधी इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के pz इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन कर आंशिक रूप से अस्थानीकृत हो जाते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन इसने अभिक्रमण के लिए उपलब्ध नहीं माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोनो तथा डाई एल्किल एनिलीन की क्षारीय प्रकृति एनिलीन की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि यौगिकों में एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, अतः नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी अबंधी इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता प्रोटॉन के लिए अधिक होनी चाहिए। परंतु वास्तव में ये यौगिक कम क्षार की प्रकृति के होते हैं। इसका मुख्य कारण नाइट्रोजन में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का बेंजीन वलय के pz इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन आसानी से कर लेना होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रोटॉन की उपलब्धता कम हो जाती है। बेंजीन वलय में प्रतिस्थापन का क्षार की प्रकृति पर क्या प्रभाव होता है। तो यदि बेंजीन वलय पर उपस्थित विभिन्न समूह एरोमेटिक एमीन के क्षार के प्रति प्रभाव डालते हैं, यदि फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन दाता समूह और बी है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हो, तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे CH3 OCH3 आदि के बेंजीन वलय पर उपस्थित होने पर एरोमेटिक एमीन की क्षार की प्रकृति अधिक हो जाती है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे क्लोरो ब्रोमो आइडो एसिड ओइक आदि के बेंजीन वलय पर उपस्थित होने पर एरोमेटिक एमीन की क्षार की प्रकृति कम हो जाती है।